एक्सरसाइज 9.2 हम एनसीईआरटी बुक और क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका एक डायग्राम है, पहले डायग्राम हम लोग बना लें, फिर इसके बारे में बात करते हैं क्या गिवन है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बना के दिया हुआ है, कोई डायग्राम क्वेश्चन के साथ ही गिवन है। ये है ए बी सी ए बी, ये आर एस और ये पी क्यू, ठीक है। और यहाँ से ए से एक पॉइंट यहाँ पर लिया हुआ है बी आर, ए से एक्स को और एक्स से एस को मिलाया गया है। ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है। अब आइए इस फिगर के बारे में समझते हैं, क्या इसमें क्या क्या गिवन है। तो पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम। तो पहले ये समझ लो कि ए बी आर एस और पी क्यू आर एस ये बोथ आर पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस। आप ये भी देख सकते हो दोनों पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, तो इसका भी बेस देख सकते हो एस आर होगा, और ए बी आर एस इसका भी बेस क्या है, एस आर है। दैट मींस बोथ पैरेललोग्राम्स are on the same base and between the same parallels। भाई दोनों का पैरेलल लाइन भी देख सकते हो ऊपर में सेम है, तो ये गिवन हो जाएगा। गिवन नोट कर लेना पहले। गिवन में है कि पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर द पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड एक्स इज एनी पॉइंट। देखो यहाँ जो एक्स है वो बोल रहा है एनी पॉइंट, दैट मींस कि यहाँ पर एक्स मिड पॉइंट नहीं ले सकते आप, क्योंकि उसने बोला एनी पॉइंट। तो बी आर के बीच में जरूर दिख रहा है वो, बट मिड पॉइंट नहीं हो, ठीक है। तो एक्स इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी आर शो दैट। अब फाइंड क्या करना है, इसको लिख लेते हैं। शो दैट टू प्रूव में आप इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस विल इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी आर एस, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ए एक्स एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। दीज टू थिंग्स वी आर गोइंग टू प्रूव। और आप देखो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, सारी चीजें तो गिवन में दे रखा है। उसने क्या बोला है, ये जो पैरेललोग्राम्स हैं पी क्यू आर एस और ए बी आर एस है, वो बता इसको प्रूव करना है कि आप ये दोनों इक्वल एरिया के हैं। एरिया दोनों का देखो फर्स्ट पार्ट इक्वल दिखाना है दोनों पैरेललोग्राम्स के। तो इसमें तो सारी चीजें उस फिगर में ही दे रखी है ना। ये दोनों जो पैरेललोग्राम आप देख रहे हो पी क्यू आर एस और ए बी आर एस, ये कहाँ पर है, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो अगर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स पैरेललोग्राम्स हैं तो उनका एरिया तो ऐसे इक्वल हो गया। बाय यूजिंग द थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं कि इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसके लिए हमको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। तो चलो फर्स्ट पार्ट पहले हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आप लिख के बता दोगे कि पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर ऑन द सेम बेस एंड सेम बेस कौन सा बेस है, एस आर, and between the same parallels। तो आप देख सकते हो कि जो दोनों पैरेललोग्राम्स हैं वो ऑन द सेम बेस एस आर और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, तो इनका एरिया तो ऐसे इक्वल हो गया बाय यूजिंग थ्योरम। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस विल इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी आर एस। फर्स्ट पार्ट का तो प्रूव आपने कंप्लीट कर दिया। ये सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या प्रूव करना है। इन सेकेंड पार्ट ए एक्स एस देख सकते हो, ए एक्स एस क्या बन रहा है, ए एक्स और एस एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, और इसका एरिया इक्वल दिखाना हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो आप देख सकते हो कि जो ए एस और एक्स का ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर देख रहे हो वो किस पैरेललोग्राम पर है, ए बी आर एस पे है ना।
आप देखिए ए बी आर एस के साइड ए एस पर देख सकते हो, ए बी आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ए बी आर एस के साइड ए एस पर ही आप देखो तो एक ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन दिख रहा है और एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन दिख रहा है। और ये थ्योरम भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि इफ triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallels, तो क्या होता था, area of triangle equal to half of area of parallelogram। तो अब अगर आप यहाँ पर इस पैरेललोग्राम ए बी आर एस में जाओगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स एस जो होगा वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी आर एस के इक्वल हो जाएगा, बट यहाँ पे आप देखिए प्रूव करना है पी क्यू आर एस के इक्वल। क्या करेंगे आप यहाँ पहले ये प्रूविंग कर देंगे कि ए एक्स एस ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन है ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी आर एस के इक्वल हम पहले कर देंगे कंप्लीट इसको, और उसके बाद रिजल्ट 1 हम लोग यूज करेंगे। रिजल्ट 1 में भी आपने ये बताया है कि ए बी आर एस का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, पी क्यू आर एस के इक्वल है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे वहां पर और रिजल्ट हमारा आ जा रहा है। ठीक है, आइए कंप्लीट करते हैं सेकंड पार्ट में। तो आप सेकंड पार्ट में बता दो इसको कि जो ट्रायंगल है ए एक्स एस, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए एक्स एस, ये और कौन सा पैरेललोग्राम ए बी आर एस आर ऑन द सेम बेस, तो आप देख सकते हो ए एक्स एस किस बेस पर है, ए एस पर है, और ए बी आर एस भी किस पर है, इस बेस ए एस पर ही लाइक कर रहा है। तो ए एक्स S and ABRS are on the same base AS, बेस देख सकते हो AS है जिसको हमने डार्क कर दिया है, यही बेस है दोनों के लिए, ट्रायंगल के लिए भी और पैरेललोग्राम के लिए भी। तो दोनों फिगर्स जो है वो कहां पर है, ऑन द सेम बेस AS and between the same parallels, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में भी आ रही है। देखो AS और BR ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है तो पैरेलल होंगी, ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के बीच में भी आ रही हैं। अब अगर ऐसा होता है तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सारी चीजें आप लोग थ्योरम में प्रूव कर चुके हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स एस इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी आर एस, ठीक है। अभी ये रिजल्ट आपने 2 बना दिया और हम देख रहे हैं कि जो प्रूविंग है वो ए एक्स एस का जो रिलेशन है वो पी क्यू आर एस के साथ है। तो हम लोगों ने जो रिलेशन निकाल के दिखाया वो तो ए बी आर एस के साथ निकल गया। अब आप ए बी आर एस को क्या लिख सकते हो, पी क्यू आर एस लिख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपने इसको ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि एरिया ऑफ ए बी आर एस जो होगा वो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग रिजल्ट 1, ये रिजल्ट 1 जो हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन 1 भी डाल रखा है, और जो फर्स्ट रिजल्ट है वो ये बता रहा है दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। तो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स एस इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी आर एस। तो आप देख सकते हो ए बी आर एस को रिप्लेस कर रहे हैं पी क्यू आर एस से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर, और यहां से आपने सेकंड पार्ट को भी प्रूव कर दिया, ठीक है। अब लिख दीजिएगा हेंस प्रूव। Now move to the next question, question number 6. Now we are going to prove theorem number 9.2 from NCERT book. Two triangles on the same base and between the same parallels are equal in area, ठीक है। अभी आपने 2 थ्योरम्स प्रूव कर लिए हैं। एक आपने किया था कि पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस, मतलब किसी सेम बेस पर पैरेललोग्राम्स अगर हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स तो उनका एरिया इक्वल किया था आपने। फिर आपने प्रूव किया था कि ऑन द सेम बेस एक ट्रायंगल हो और एक पैरेललोग्राम हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपने ये भी प्रूव कर लिया। वैसे ही थ्योरम और है और इसको हम लोग क्वेश्चन करते समय फ्रीक्वेंटली यूज भी करना है कि टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। अब ट्रायंगल्स ही है दोनों ट्रायंगल्स हैं जो कि सेम बेस पे हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। फिगर बना के आपको समझाते हैं। देखिए आपने क्या किया, एक बेस ले लिया पहले,
ठीक है, और यहाँ पर ले लिया इसकी पैरेलल एक लाइन, ये पैरेलल लाइन आपने ले लिया, सपोज कर लो x एंड y। अब यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना है, एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना देते हैं इधर, और एक ट्रायंगल आप कुछ इस तरीके से इधर बना दो, ऐसे अलग अलग ट्रायंगल दो बना दीजिए, ठीक है, बना लिया आपने। अब देखिए इसकी बेस को लिख दिया आपने a b और ये हो गया c और दूसरा ट्रायंगल हो गया यहाँ पर b। तो अभी देखो यहाँ जो ट्रायंगल के फॉर्मेशन आपने किए कौन कौन से हैं, a b c ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, फिर a b d ये सेकंड ट्रायंगल हो गया। दोनों ट्रायंगल कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ऑन द सेम बेस, देख सकते हो ये सेम बेस का है, और ये जो लाइन है x y और a b पैरेलल है, पैरेलल लाइंस हैं। तो ये जब दोनों ट्रायंगल ऑन द सेम बेस है बिटवीन द सेम पैरेलल होंगे तो एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल विल इक्वल टू ईच अदर, दोनों के ट्रायंगल का एरिया इक्वल करके दिखाना है हम लोग को। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको, पहले गिवन में नोट करेंगे, गिवन में फिगर आप बना करके फिगर से बता दीजिए क्या गिवन है। तो यहाँ पे गिवन क्या होगा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD आर ऑन द सेम बेस AB एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ये गिवन है। तो इसको आप पहले लिख देंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD आर ऑन द सेम बेस, फिगर में सेम बेस आपने AB लिया है तो यहाँ AB लिख सकते हैं आप, AB एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, बिटवीन द सेम पैरेलल्स, क्लियर। अभी आप गिवन के बाद प्रूफ क्या करना है उसको लिखते हैं। प्रूफ में आपको ये करके दिखाना है कि जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं दोनों सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल पर उनका एरिया इक्वल होगा। तो आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, क्लियर। देखो इसकी प्रूविंग के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन यहाँ क्या होगा, देखो मैं आपको एक और तरीका बताएंगे कि इसमें एक और तरीके से आप इसको कर सकते थे, तो वो भी आप समझोगे। पहले आप एक सिंपल मेथड से आप देखो कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए कंस्ट्रक्शन से पहले समझिए कि फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है। तो अभी आप क्या करोगे ना, ये जो आपने दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, दोनों ट्रायंगल बनाए, उस दोनों ट्रायंगल में से किसी एक को पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दो। भाई आपने कितने ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए, 2, तो जो 2 में से किसी एक को आप एक पैरेललोग्राम बना दो, आपकी मर्जी ABC को बना दो या ABD को बना दो। तो इधर हमारे पास स्पेस नहीं तो हम इस साइड बना दे रहे हैं, तो इस साइड बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे, ABC के लिए, जो कि इस साइड में। अब सोच रहे होगे आप लोग कि पैरेललोग्राम कैसे बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप जानते हो ये होती है कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो ये तो साइड आपकी पैरेलल जा ही रही है। अगर आप ऐसा कर दो कि जो इस ट्रायंगल का एक साइड AC है, इस ट्रायंगल का एक साइड AC है, उसके पैरेलल एक लाइन आप ड्रॉ कर दो यहाँ पर, तो ये जो कंस्ट्रक्शन होगा क्या होगा, पैरेललोग्राम ही होगा। पैरेललोग्राम अगर आपको ट्रायंगल से पैरेललोग्राम बनाना है, सिंपल सा स्टेप है कि आप यहाँ पर ABC ट्रायंगल है और यहाँ पर AC के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे और ड्रॉ कर दीजिए। कर सकते हैं ना कंस्ट्रक्शन में। आपने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये हो गया ABCD और इसको E लेबल कर दो। तो ये जो B जो आपने ड्रॉ किया है, BE इसके पैरेलल ड्रॉ किया है AC के, ध्यान दीजिएगा। AC क्या है, इस ट्रायंगल का एक साइड है, इस ट्रायंगल का ABC का, ABC ट्रायंगल का एक साइड है AC, और AC के पैरेलल ही आपने BE ड्रॉ किया है, और AB और CE ऑलरेडी पैरेलल हैं, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल। तो जो ABEC का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। इतना आपको पहले कंस्ट्रक्शन में करना होगा। तो लिख देते हैं इसमें, ड्रॉ BE पैरेलल टू AC, ठीक है। अब हम आपको पहले समझाएंगे कि इसकी प्रूविंग आप कैसे कर पाओगे, स्टेप्स क्या लेने हैं जिससे हम इसको आसानी से प्रूव कर पाएं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन ADB है, सारे फिगर क्लियर कर लो पहले। एक ट्रायंगल है ADB, एक ट्रायंगल ACB, और एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम क्या बन गया, ACEB, या इधर से बोल दो ABEC, बन रहा है ना। अब आपको करना क्या होगा, पहले ही समझ लो। आपके पास, आप ये जानते हो कि अभी आप पहले थ्योरम प्रूव कर चुके हो कि ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम्स अगर सेम बेस पर और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है।
तो आप देखोगे कि यहाँ से जो ट्रायंगल बन रहा है एडीसी बन रहा है। देखो एडीबी आपने ट्रायंगल लिया एडीबी, इस ट्रायंगल के एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। देख सकते हो ना, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? पहला स्टेप ये बताएंगे। फिर क्या करेंगे कि जो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना, उसमें बीडी बीसी क्या होगा, बीसी इसका डायगोनल होगा। बीसी जब डायगोनल होगा तो ये एक ट्रायंगल इधर वाला और एक ट्रायंगल देखो इधर वाला, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो, ये पूरे पैरेललोग्राम ए बी ई सी को लिख सकते हो कि यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस वन। ठीक है, ट्वाइस ऑफ दिस वन मतलब ऐसे हम आपको अलग से समझाते हैं। ऐसे देखो, जैसे ये पैरेललोग्राम, क्योंकि वहां कई लाइंस में आप समझ नहीं पा रहे हो, पैरेललोग्राम में आपने एक डायगोनल ड्रॉ किया, तो आप ये बोल सकते हो ना कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी अगर है, तो हम ये जानते हैं डायगोनल क्या करता है पैरेललोग्राम का, उसको टू इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो अगर किसी पैरेललोग्राम को हम किसी ट्रायंगल का ट्वाइस लिख दें, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी, तो क्या आप लिख सकते हो ऐसा ना? ये देखो, एक पैरेललोग्राम का एरिया पूरा वो इक्वल हो सकता है ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ वन ट्रायंगल जो कि डायगोनल से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये ट्रायंगल दोनों इक्वल हैं। ठीक है ना, जब दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है तो हम ये बता सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम है उसको ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ वन ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, वो पैरेललोग्राम के एरिया इक्वल हो जाएगा, क्योंकि किसी एक ट्रायंगल को आप डबल करोगे तो पूरा पैरेललोग्राम ही तो बनेगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ पर लास्ट में लगाना होगा, तो हम वहाँ पे आपको फिर समझाएंगे। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। आपको हमने बताया कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, पहले जो ट्रायंगल बचा के रखे हो वो, और जो एक ट्रायंगल से पैरेललोग्राम बना दिया उस पैरेललोग्राम को ले लो। ठीक है, आप लिखोगे इन ट्रायंगल कौन सा है, एडीबी एंड पैरेललोग्राम ABEC आर on the same base है AB, same base AB and between the same parallels। तो ये क्लियर हो गया कि आप देख सकते हो ADB और ABEC ये दोनों on the same base and between the same parallel हैं, तो therefore area of triangle ADB will equal to half of area of पैरेललोग्राम ABEC। ये आप अभी काफी क्वेश्चंस में यूज कर चुके हो, उसमें कोई डाउट नहीं होगा क्यों लिखा आपने ऐसा। आप इतना पहले कंप्लीट कर दीजिए, कर दिया। अब आपको बताना पड़ेगा कि ABEC जो पैरेललोग्राम है उसमें BC क्या है, डायगोनल। तो हम ये स्टेटमेंट लिख के बता देंगे कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये स्टेटमेंट दे करके और जो हमने डबल करने के लिए कहा था कर दीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब आप लिखोगे कि AB इन पैरेललोग्राम ये विजिबल होगा सभी को, हाँ है, इन पैरेललोग्राम ABEC डायगोनल देखो कौन सा बन रहा है, ये डायगोनल BC। तो डायगोनल BC डिवाइड it into two triangles of equal area, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये ट्रायंगल है ABC इसका एरिया इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल ऑफ BEC के, और हम इसको किसी को ट्वाइस कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एनी वन ट्रायंगल। देखो आप डायगोनल से जो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो आप किसी भी एक ट्रायंगल को डबल कर सकते हो। हमको रिक्वायरमेंट किसकी, हमको तो इसकी जरूरत है ना, हम इसको क्यों लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ABC। अब आप इसी को यूज कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। ये आप उसको इक्वेशन 1 डाल दो और ये आप इक्वेशन 2 डाल दो जो पैरेललोग्राम से बनाया गया है। ठीक है, ये विजिबल नहीं तो थोड़ा इसको हम लोग विजिबल कर लें। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा ये पोर्शन आपको रफ करना पड़ेगा ताकि ये बच्चे पार्ट्स को कंप्लीट कर लें। तो सभी ने नोट कर लिया होगा यहाँ तक, तो ऊपर का पार्ट, चलिए वेरी गुड। तो अभी आप जो है
क्या करने वाले हो, कंपेयर कर दो जरा इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 2 को अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो तो जहां ए बी ई सी का एरिया लिखा है उसको आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एरिया ए बी सी। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी बी विल इक्वल टू 1/2 और इसकी जगह आप रिप्लेस कर रहे हो ये पूरा, तो ये हो जाएगा 1 ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, अभी तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और एरिया ऑफ ए डी बी विल इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। आपने ये प्रूव कर दिया कि if two triangles are on the same base and between the same parallels then they have equal area। ये आपने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, आइए एक मेथड और आपको इसमें समझाते हैं कि आप और कैसे एक तरीके से इसको कर सकते थे। चलिए इसी थ्योरम को आप और कैसे दूसरे तरीके से सेकंड मेथड से कर सकते थे, इसको हम फिर से डायग्राम बना के आपको समझा दें। आप देखिए आपने एक कॉमन बेस ले लिया, इसको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको खुद से करना होगा। और यहाँ पर आपने क्या किया, पैरेलल लाइंस ले लिया इनके लिए। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस बेस के पैरेलल एक लाइन आपने यहाँ पर बना लिया। ठीक, आपको यहाँ पे 2 ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है, कर लीजिए। फिर वैसे ही आप ट्रायंगल बना लीजिए, इधर बना दीजिए आप, एक कहीं इधर बना दीजिए। ठीक है, आप ट्रायंगल कहीं बना सकते हो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, मतलब इस बेस से इस पैरेलल लाइंस को टच कर दो, कहीं भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन करो, बन गए 2 ट्रायंगल। लेबल भी कर देंगे, चलो ए बी सी एंड डी। अभी देखो ए बी सी एक ट्रायंगल ये बन गया और ए बी डी दूसरा ट्रायंगल ये बन गया। हम ये चाहते हैं कि हम दूसरे कुछ और मेथड हो जिससे कर लें, तो हम लोग इस क्वेश्चन को 2 पैरेललोग्राम के बेस से भी कर सकते थे। वहां पे हमने 1 पैरेललोग्राम यूज किया, यहाँ दोनों ट्रायंगल का पैरेललोग्राम बना दो। देखो एक तो इसके लिए जैसे बनाया था आप बना लीजिए। देखिए ये हो गया बीई, ये वाला तो आपने बनाया था ना, ये इसके पैरेलल एक पैरेललोग्राम देख सकते हो, ये वाला हो जाएगा और ये होगा उसका डायगोनल। ठीक है ना, और आप इस वाले ट्रायंगल का भी ए बी डी का भी आप एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और इसको कुछ इस तरीके से पैरेलल लाइन लेके आओ, ये जो लाइन है इसके पैरेलल हो जाएगी। आपने लेबल किया है इसको ई, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एफ। आप देखो इस सेम बेस पर आपने 2 पैरेललोग्राम भी बना दिया ट्रायंगल के साथ साथ, बना दिया ना। एक पैरेललोग्राम आपका देखो ये जा रहा है और एक ये इधर जा रहा है, ये जा रहा है, ऐसे ये 2 डबल लाइन बनाया, एरो डबल एरो दिख रहा है आपको, ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है। कैसे बनाए, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल को पैरेलल करके। ठीक है ना, मतलब साइड्स ऑफ ट्रायंगल के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके। ठीक है, अभी क्या करोगे आप कि इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या ले लोगे, क्या ले लोगे, इक्वल। पता है ना, पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। तो अभी आप क्या करोगे कि आपको ये थ्योरम पता है कि पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो क्या होंगे, इनका एरिया इक्वल होगा, इसका और इस पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। क्लियर, जब पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल होगा तो आप ये देख सकते हो कि इसका डायगोनल कौन है, BC, और इस वाले डायगोनल कौन है, AD। तो आप देखो इस पैरेललोग्राम में ये डायगोनल है तो इसका एरिया इक्वल हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ दिस ट्रायंगल, जो हमको रिक्वायर्ड ट्रायंगल वो ले लो। और इधर वाले पैरेललोग्राम में तो भी पिछले पार्ट में आपको बताया कि इस पैरेललोग्राम में आप इस ट्रायंगल का डबल ले सकते हो, पैरेललोग्राम इक्वल हो जाएगा। तो इधर से आप इस ट्रायंगल का डबल ले लो और देख सकते हो ये जो ट्रायंगल आपको इक्वल करना था वो ट्वाइस में इक्वल हो रहा है। 2 और 2 कैंसिल करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा। ये स्टेप इजी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 पैरेललोग्राम्स का कंस्ट्रक्शन करके भी हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है।